जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। चलो शुरुआत करते हैं आज की। माँ गंगे मैया का स्नान करते हैं। तो आइए चलते हैं हम माँ गंगा के घाट पे। नंदी चौराहा है वहां, और नंदी चौराहा से यहाँ पे जाते हैं माँ गंगा जी के घाट पे। तो दास भी जा रहा है। लीजिए साथियों, सुबह सुबह दास माँ गंगा के तट पर चल रहा है। आप देख रहे हैं ये सारी भीड़ माँ गंगा में स्नान करके लौट रही है या फिर जा रही। आप भी इस रास्ते का आनंद लीजिए। और सुबह सुबह का वक्त, ये देखिए नगर निगम कर्मी लगे हुए हैं अपनी सेवा में। साथियों दर्शन कीजिए माँ गंगा के। माँ गंगा पाप नाशनी है, लेकिन ये पाप उन्हीं के नाश करती है जो इन पर भरोसा करते हैं, जो विश्वास करते हैं। जय गंगा मैया की। तो साथियों स्नान हो गया है माँ गंगा मैया में। साथियों अवलोकन करिए घाट का। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। साथियों काशी में हमारा आज चौथा दिन है, और साथियों आज निकलना था, बहुत सारा आराम करना था। दास लेकिन एडिटिंग करते हुए रात में 2 बजे सोया, और अभी सुबह 4 बजे एक भाई साहब दरवाजा खटखटा रहे कि हमें थेरेपी लेना है। यहाँ के गार्ड हैं। अब वो जैसे आए वीडियो में पता चलेगा, और उनको थेरेपी भी दी था। फिर उनको दास ने थेरेपी भी दी है। आपको वीडियो देखना, आपको पता चलेगा। अब दास फिर सो रहा था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद दास के मन में आया कि चलो शुरुआत करते हैं आज की। माँ गंगे मैया का स्नान करते हैं, और सुबह के नजारे आपको दिखाते हैं घाट में क्या होता है, कैसे होता है, और भोर कैसे होती है। तो दास ने जब खिड़की से झांक के देखा तो दिन हो गया है, मतलब, और चहल पहल बढ़ गई है। तो फिर दास भी नीचे उतर रहा है और आपको दिखा रहा है कि क्या नजारे हैं सुबह के। तो आइए चलते हैं हम माँ गंगा के घाट पे। जय श्री राम। देखिए साथियों सुबह सुबह का नजारा, चहल पहल हो चुकी है। ये सुबह का नजारा, और यहाँ से ये नंदी चौराहा है वहां, और नंदी चौराहा से यहाँ पे जाते हैं माँ गंगा जी के घाट पे। तो दास भी जा रहा है। लीजिए साथियों सुबह सुबह दास माँ गंगा के तट पर चल रहा है। आप देख रहे हैं ये सारी भीड़ माँ गंगा में स्नान करके लौट रही है या फिर जा रही। आप भी इस रास्ते का आनंद लीजिए। और सुबह सुबह का वक्त, ये देखिए नगर निगम कर्मी लगे हुए हैं अपनी सेवा में। दुकानें लगी हुई हैं। ये देखिए आ रहे हैं स्नान करके गंगा जी। देखिए वाह वाह वाह। और सुबह सुबह मौसम्बी का जूस फायदेमंद होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा नारियल का जूस ज्यादा फायदेमंद होता है। और ये खिचड़ी वाले बाबा का मंदिर है, देखिए साथियों। और ये खिचड़ी बन रही है, देखिए ये खिचड़ी ऐसे बनाते हैं, और अभी प्रसाद मिलेगा। बाबा कितने बजे प्रसाद मिलेगा? 7:30। ये खिचड़ी वाले बाबा का प्रसाद यहाँ से मिलेगा।
साथियों, बाबाओं के दर्शन कीजिए। बाबा जय श्री राम। बाबा जय श्री राम, आशीर्वाद दे दीजिए बाबा। ऐसे किसी फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में या ऐसे किसी को देखते थे तो ऐसी झोपड़ियां दिखती थी, मतलब ऐसे शेड, जो ये लकड़ी के शेड हैं, ये पंडा जो यहाँ के होते हैं वो ऐसे शेड लगाते थे और हम देखते थे किसी फिल्मों में ऐसा, तो हमें देखने में बड़ा सुखद लगता था। और जब से दास बनारस आया ये पहली बार देख रहा है, क्योंकि और ये देखिए साथियों, अभी माँ गंगा का थोड़ा सा जल बढ़ा हुआ है तो घाट बहुत छोटे से हो गए हैं, वरना यही घाट बहुत नीचे होते हैं, नीचे सीढ़ियां होती हैं। आप देखिए विदेशी पर्यटक, ये देखिए ये सुबह का नजारा, ये सुबह का अवलोकन करते हुए और ये देखिए पंडित जी यहाँ पर श्राद्ध वगैरह कर, पिंड पाड़ना बोलते हैं इसको, और ये पंडित जी पिंड पड़वा रहे हैं अपने जजमान से, ये देखिए। और ये पंडित जी की टपरी है, जैसे दास अभी बता रहा था आपको। ये पुल देखिए साथियों, ये क्या है पता नहीं, वॉच टावर। सर चलो गया सर। ये देखिए साथियों, दर्शन कीजिए माँ गंगा के। माँ गंगा पाप नाशनी है, लेकिन ये पाप उन्हीं के नाश करती है जो इन पर भरोसा करते हैं, जो विश्वास करते हैं। जिन्हें ऐसा विश्वास है कि माँ गंगा में डुबकी लगाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो ऐसा विश्वास नहीं करते, वो तो इन्हें गंगा ही समझते हैं, पानी ही समझते हैं, तो उनके पाप चाहे वो जितने बार भी यहाँ नहा लें, उनके पाप नष्ट नहीं होते। तो साथियों, जो कुछ भी कहानी है वो कहानी है विश्वास की। ये विश्वास ही इन कहानियों को जन्म देते हैं और सिद्ध भी कर देते हैं। तो साथियों, युगों युगों से सिद्ध होता आ रहा है कि माँ गंगा पाप का नाश करती है। साथियों, दास अभी गिरते गिरते बचा। दास सोचा कि सीधा है और एक फ्लैट है, लेकिन यहाँ नीचे सीढ़ी है। और साथियों, अब दास जा रहा है माँ गंगा में डुबकी लगाने, तो आप वहां से देखिएगा। हर हर गंगे कर लेते हैं। साथियों, गंगा मैया के लिए
साथियों साथियों माँ गंगा की गोद में, माँ गंगा में स्नान करके मन पवित्र हो गया है। लग रहा है कि कुछ हल्का हो गया है, तो शायद जितने पाप किए थे दास ने वो धुल गए, ऐसा लग रहा है हल्का हो गया। तो चलिए चलते हैं। जय गंगा मैया की। तो साथियों स्नान हो गया है माँ गंगा मैया में, माँ गंगा मैया का प्यार प्राप्त कर लिया। और साथियों अब हम चलेंगे होटल की तरफ, थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि सिर्फ 2 घंटे रात में सोए हैं, और फिर जाग कर देखते हैं फिर जो सेवा होगी वो किया जाए। साथियों अवलोकन करिए घाट का। साथियों आप जब भी आएंगे तो यहाँ पर तिलक भी लगाते हैं। तो महाराज जी, क्या नाम है महाराज जी आपका? हरिद्वार पांडे। हरिद्वार पांडे जी। और ये मंत्र पढ़ के तिलक लगाते हैं। तिलक का महत्व तभी है जब मंत्र पढ़ के लगाया जाए, और बिना ऐसे लगा दिया तो उसका कम महत्व होता है। लेकिन अभी मंत्र पढ़ के जो तिलक लगता है ना, अभी एक बार जब दास ने इनके मंत्र सुने तो दास ने फिर कैमरा निकाला, तो अब फिर से मंत्र पढ़ के आप तिलक लगाइए जैसे महाराज जी ने बताया। चंदनम महत्म्यम मंदते पवित्रम पापनाशनम आपदाहत्ते नित्यं श्री लक्ष्मी वस्तु सर्वदा। साथियों ये त्रिकुंड वाला तिलक महाराज जी ने हमें लगाया है। पांडे जी कमाल करते हैं पांडे जी। और दक्षिणा का वक्त है, लीजिए महाराज। बिना दक्षिणा के बनारस में कुछ नहीं होता है ना महाराज। साथियों एक दिखावा भी बहुत बड़ी चीज होती है। आप देखिए दिखावा क्या होता है कि कचरा बहुत छोटा कम है, लेकिन यहाँ लोग बहुत ज्यादा है उस कचड़े के लिए। साथियों ये बहुत गजब कहानी दिख रही है। ऐसे टूट पड़े हैं जैसे कचड़े के ऊपर ये पूरी टीम ऐसे टूट पड़ी है जैसे एक सेना दूसरी सेना पे टूट पड़ती है। कचड़े से ज्यादा यहाँ पे साफ करने वाले हैं। पूरे नगर निगम कर्मी यहाँ आ चुके हैं और इस कचड़े को साफ किया जा रहा है। ये भी भगवान की अद्भुत लीला है माँ गंगा की, कि देखिए कितनी तन्मयता से लगे हुए हैं कचरे को साफ करने के लिए। वाह ग्रेट। साथियों कमाल की बात है कि पूरे देश में इतनी गंदगी है, लेकिन इतने से कचड़े के लिए इतने सारे लोग। अगर साथियों मुझे ये बताइए, क्या इनके मन में ये भावना होगी स्वच्छ भारत की, या दिखावा करने की? मैं को समझ में नहीं आ रहा साथियों, क्योंकि इतने से कचरे के लिए इतने सारे लोग। हिंदुस्तान में तो हर गली में कचरा है। खैर मनोज साहनी जी, दास इतना पूछना चाह रहा आपसे कि कचरा इतना कम और साफ करने वाले इतने सारे, ये कैसे पॉसिबल है? क्या इनकी भावना कचरा साफ करने की कि दिखावे की? नहीं सर जी, ये लोग थोड़ा करते भी हैं। अभी तो थोड़ा जैसे थोड़ा फोटो खिंचाने के लिए ये लोग आते हैं थोड़ा, नहीं तो सफाई तो रहता ही है सर। यहाँ पे इतने ज्यादा पर्यटक आते हैं, पर्यटक खा खा के छोड़ देते हैं,
इसीलिए। नहीं तो ये घाट तो अच्छा है, सफाई रहता है। नहीं, वैसे मुझे ये लग रहा है कि ये जो है मनोज भैया, मुझे ये लग रहा है कि इतना सा कचरा और इतने सारे लोग, तो ये भावना कचरे साफ करने की तो समझ में नहीं आ रही है मुझे। नहीं देखिए सर जी, भावना तो है, अच्छा है। इन लोग के आस्था है इन लोग का कि सफाई रखेंगे, स्वच्छ भारत वाले हैं। सफाई रहेगा, जितना सफाई रहेगा उतना आगे देश बढ़ेगा। सफाई तो साथियों, ये थे मनोज साहनी, जिनकी अजब है कहानी। हर हर महादेव। साथियों, अभी इसी जगह पर कम से कम 25 से 50 लोग झाड़ू लगा लगा के सफाई कर रहे थे, और उसके बावजूद भी 50 लोगों ने यहाँ पे अभी झाड़ू लगाई है, उसके बावजूद भी कचरा निकल रहा है। तो वो यहाँ पर साफ करने आए थे कि क्या करने आए थे भैया वो? हैं? अभी आप मैंने देखा कि एनडीआरएफ के यहाँ पर टीम आई थी, और यहाँ पर इसी जगह पर कम से कम 40 से 50 लोग, 25-50 लोग यहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे, और फिर भी कचरा निकल रहा है। तो साथियों, सफाई देखिए बहन जी कर रही हैं, कोने कोने से कर रही हैं। जब सफाई कर्मी अपनी लगन से, अपनी सच्चाई से सब सफाई करते हैं ना, तब सफाई होती है। और ऐसे फोटो खिंचाने वाले लाखों हैं जो फोटो खिंचा के चले जाते हैं। साथियों, जब हम स्नान करने के लिए जा रहे थे मां गंगा तट पर, तो आपको एक मंदिर दिखाया था। ये देखिए, खिचड़ी बाबा का मंदिर। ये देखिए सर, और यहाँ पर खिचड़ी बन गई है, और अब देखेंगे आप कि ये इतने सारे भक्त हैं, ये सब सुबह सुबह खिचड़ी खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये सब महाराज जी के यहाँ खिचड़ी बाबा की खिचड़ी खाने के लिए ये है। ये सब सुबह सुबह प्रसाद पाएंगे। ये इनका जीवन बहुत धन्य है कि अपने दिन की शुरुआत बाबा की खिचड़ी खा के करते हैं। वाह, ये देखिए सर, ये दो लाइन है, एक इस तरफ लाइन है और एक इस तरफ लाइन है। साथियों देखिए, खिचड़ी बाबा में भंडारा शुरू हो चुका है, और सारे लोग भंडारे का प्रसाद पा रहे हैं। और ये देखिए, निकल रहा है प्रसाद। और देखिए, सारे भक्त लोग खा रहे हैं। बोलिए खिचड़ी बाबा की। देखिए सर, ये सारे लोग अभी भोजन करें। दद्दा निकल जाए यहाँ से। ये काहे रो रहे हो? अच्छा, साथियों, दास को भी प्रसाद मिल गया है। देखिए, दास ने इतना सा ही प्रसाद लिया, वो तो भर के दे रहे थे, लेकिन दास ने इतना सा प्रसाद लिया है। और देखिए, सारे भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं। तो साथियों, अब दास भी प्रसाद पा ले। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाई साहब मिले हैं, और भाई साहब रुद्राक्ष बेच रहे हैं। तो बहुत विरोधाभास है रुद्राक्ष के असली और नकली होने पर। तो अभी दास ये देख रहा है कि ये फल है, ये आप फल ले लीजिए। अब इसमें से जो भी रुद्राक्ष निकलेगा वो आपकी किस्मत है। तो एक हमने लिया है भगवान भोलेनाथ का, और एक लिया है भगवान प्रभु श्री राम का। तो भाई साहब ये बताइए, सबसे कीमती जो रहते हैं, मुखी का भी कुछ रहता है ना, कितने मुखी, तो सबसे कीमती कितने मुखी वाला होता है? रुद्राक्ष तो होता है 7 मुखी का, बाद ही कीमती हो जाता है। अच्छा, जैसे 7 मुखी निकला तो 7 मुखी नॉर्मल में 300-400 रुपया हो जाता है उसका कीमत। अच्छा, उसके बाद जैसे 8 मुखी लोगे 3000 साढ़े 3000 से स्टार्ट है। अच्छा, 7 मुखी हो गया तो 3000 से ज्यादा।
हाँ 8 मुखी सॉरी 8 मुखी हो गया तो 3000 से ज्यादा। 9 मुखी 5000, 10 अच्छा। मुखी 7000 ऐसा। अच्छा, और 14 मुखी तक होते हैं। हाँ तो 14 मुखी कितने का होता है? 45-40 हजार का। साथियों अगर 14 मुखी निकल गया तो 45-40 हजार का होगा, तो इसमें निकल भी सकता है भैया। आपका किस्मत। हाँ, तो चलिए सबसे पहले साथियों आपको और करीब से दिखा दे दास पहले ये फल। ये देखिए रुद्राक्ष के फल हैं। ये देखिए भैया, ये रुद्राक्ष के फल मिलते कहाँ हैं? नेपाल से लेके आते हैं। अच्छा, ये नेपाल में ही होते हैं। जी साथियों देखिए, और दास ने ये 2 फल लिए हैं। ये दास आपको दे दिखा रहा, एक भगवान भोलेनाथ का और एक प्रभु श्री राम के नाम से लिया है। अब साथियों ये 2 फल ले लिए हैं। अब इनको भैया को देते हैं। भैया ये इनको काटिए और काट के छील के बताइए कि कौन से हैं निकले। लीजिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। जी साथियों देखिए, हमारा रुद्राक्ष अभी छीला जा रहा है और प्रार्थना कीजिए कि ये 14 मुखी निकले और फिर जो भगवान भोलेनाथ जी देंगे, क्योंकि ये भोलेनाथ जी वाला है, जो भगवान भोलेनाथ देंगे स्वीकार है। ये 100 रुपया का माला। ये देखिए हमारा रुद्राक्ष से फल, हमारे रुद्राक्ष के फल से छिलके निकल गए हैं। अब हमारा रुद्राक्ष आने वाला है। साथियों देखिए कितने मुखी होना चाहिए। 14 मुखी निकल गया तो 45,000 रुपए का है। ये पंचमुखी आ गया। पंचमुखी है, दिखाइए ना। 1 मिनट, आपका हाथ कहाँ गया? हाँ ये साथियों ये पंचमुखी है। और अब ये दूसरा लीजिए प्रभु राम वाला, ये तो भोलेनाथ जी का है। साथियों देखिए भोलेनाथ जी ने पंचमुखी दिया है और अब भाई साहब ये प्रभु श्री राम वाला खोल रहे हैं। देखते हैं क्या निकलता है। ये भी पंचमुखी आ गया। चलिए चलिए साथियों, ये दोनों पंचमुखी निकले, लेकिन बस एक बात है कि ये असली है, असली रुद्राक्ष है। बैठिए ना, बैठिए यहाँ भाई साहब, यहाँ बैठिए और आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। बैठिए बैठिए, यहाँ आप ले सकते हैं। 10 रुपए का एक दे रहे हैं और कोई भी निकल सकता है। ओरिजिनल मिलेगा आपको। भाई साहब ये आपके 20 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों ये रुद्राक्ष मिल गया है। दास के पास और भी रुद्राक्ष है। अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए दास से ये वाले, तो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस जरूर सेंड करें। दास जहां भी होगा आपको बाय पोस्ट आपके घर पहुंचा देगा। अगर चाहिए है तो कमेंट में आप अपना कितना 20 एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर दीजिए। और इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। शेयर कीजिए दोस्तों, लोगों को पता चलना चाहिए कि दास मेहनत कर रहा है। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम।